अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम देखने वालों को ऑनलाइन दवाखाना चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तब ताकि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सकें। और आखिरी बात, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाए और ये आपके लिए बेहतरीन हेल्थ टिप्स हैं और आपको तमाम अदवियात, देसी अदवियात और मेडिसन, हर्बल मेडिसन, करशी, हमदर्द, अजमल की ऑनलाइन पार्सल की जाएंगी। आप ऑर्डर देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, उस पर ऑर्डर दे दें। और हम आपको पंसार स्टोर की तमाम जड़ी बूटियों के बारे में पहचान और उसको जानने का तरीका भी बताएंगे। आपको जिस चीज़ की पहचान करनी है या जिस चीज़ के लिए मालूमात हासिल करनी है, हमें कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब आपको देंगे। आज का मेरा टॉपिक फटकड़ी के हवाले से है। फटकड़ी देखने में तो एक आम सी शय है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है। ये बहुत से कामों में इस्तेमाल होती है और बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ज़ख्मों की बात हो, चेहरे की खूबसूरती की बात हो, या दांतों की खराबी की बात हो, या दांतों की मजबूती की बात हो, हर जगह पर ये एक कारआमद दवा है। दोस्तों, फटकड़ी को अरबी में ज़ाज अबीज़ कहते हैं, फ़ारसी में शब या शब जमानी कहते हैं, बंगाली में ज़ाक सफ़ेद या ज़म्मा कहते हैं, मराठी ज़ुबान में फटफड़ी या फटकड़ी कहते हैं, और सिंधी ज़ुबान में फटकी कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में एलम कहते हैं। ये एक कदीमी दवा है। ये यमन के पहाड़ों पर जमती है और ये एक शीशा नमक की तरह की डेलियाँ होती हैं। यमन से दूसरे ममालिक को भेजी जाती है और पाकिस्तान में भी इसकी 2 जगह पर पैदाइश है। पंजाब में कटकी के मकाम पर और कालाबाग के मकाम पर ये पैदा होती है। इसका रंग सफ़ेद और सुर्ख, यानी ये 2 तरह की होती है। सफ़ेद रंग में भी होती है, सुर्ख रंग में भी होती है। जायका इसका शीरी और कसीला होता है, जबकि इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। ये ज़्यादातर ख़राब गोश्त से बदबू को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर पीसी हुई फटकड़ी 250 मिलीग्राम को 30 मिलीलीटर अर्के गुलाब में डालकर रख दिया जाए और बाद में आँखों में डाला जाए तो ये आँखों के लिए बहुत अशुभ है। आँखों की हर बीमारी के लिए ये मुफीद है। और ये पानी को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी अगर हम फ़ी लीटर पानी में 375 मिलीग्राम के हिसाब से पीसी हुई फटकड़ी डाल दें तो कुछ घंटों बाद पानी में मौजूद गंदीले ज़रात पानी के नीचे बैठ जाएंगे और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। दोस्तों, ये दाद चंबल के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर हम इसको पानी में डाल कर रख दें तो ये इसको रोज़ाना दिन में 2 या 3 बार अपने दाद चंबल वाली जगह पर लगाएं तो दाद चंबल बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। सिरका एक जिल्द की बीमारी के लिए मुफीद दवा है। अगर हम इसको सिरके में डालकर इस्तेमाल करें तो ये इसका फ़ायदा डबल हो जाएगा। दोस्तों, ये खारिश के लिए बहुत मुफीद है। खारिश 2 तरह की होती है। खारिश जैसी भी हो लेकिन तकलीफ़दा होती है। यह खारिश की बीमारी के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप इसका इलाज करना चाहते हैं तो फटकड़ी को जलाकर बिल्कुल राख कर लें। फिर बाद में 1 अंडा की सफ़ेदी जर्दी निकाल दें और सफ़ेदी को उस फटकड़ी में मिलाकर रख लें और फिर उसकी मसाज करने से हर किस्म की खारिश दूर हो जाती है। दोस्तों, पेट का दर्द इंतहाई तकलीफ़दा होता है। अगर आपको कभी पेट का दर्द महसूस हो तो 1 चुटकी पिसी हुई फटकड़ी की खा लें और ऊपर से दही खा लें। इंशाअल्लाह हमारा यह आज़मूदा हुआ नुस्खा फौरी तौर पर आपको आरामदा कर देगा। दोस्तों, फटकड़ी को दांतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दांतों के लिए एक मंजन बहुत मुफीद होती है। इसकी मंजन बहुत मुफीद होती है। अगर आप मंजन बनाना चाहते हैं तो हम वज़न रेठे के बी ले लें और हम वज़न फटकड़ी ले लें। जब फटकड़ी को गर्म करेंगे वो फूल जाएगी और उसको फूले हुए को मसल कर पीस लें और फिर रेठे के दाने, उसके बीज उनको अच्छी तरह गर्म कर लें। जब वो जल कर राख हो जाएंगे उन दोनों को मिला लें, फटकड़ी और रेठे के बीज को, और फिर बाद में दांतों पर मलें।
इंशाल्लाह बहुत जल्द दांतों का आराम होगा और दांतों की मजबूती भी होगी। मंजन बनाने का दूसरा तरीका ये है कि कीकर की लकड़ी का कोयला और फटकड़ी हम वज़न ले लें और उन दोनों को अच्छी तरह पीस लें और उनको कपड़े से भी छान लें। उसको दांतों पर मलने से दांतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये खांसी और दमा के लिए भी बहुत मुफीद है। इसको पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा छोटा चम्मच पीने से खांसी से आराम मिल जाता है, और अगर शहद में मिला लिया जाए तो इसका फ़ायदा डबल हो जाता है। दोस्तों, अगर नाक से बदबू आती है तो फटकड़ी को पानी में मिलाकर नाक की सफाई करें, तो इससे नाक से बदबू आना भी बंद हो जाएगी और नाक की हर बीमारी के लिए मुफीद है। कील मुहासों का भी इससे इलाज होता है। अगर फटकड़ी को बिल्कुल पीस कर पाउडर बनाकर कपड़े से छान लें और फिर पानी में हस्बे ज़रूरत पानी में डालकर उसका पेस्ट बना लें और वो सिर्फ दानों पर लगाया जाए और 20 मिनट बाद मुंह को धो लिया जाए, इस तरह आपके मुंह पर मौजूद दाने कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके सर में खुश्की है तो 1 चुटकी फटकड़ी और 1 चुटकी सफ़ेद नमक शैम्पू में डालकर उससे सर धोएं, तो बहुत जल्द आपके सर से खुश्की चली जाएगी। अगर आपके सर में जुएं हैं तो इसका हल ये है कि आप फटकड़ी को पानी में हल कर लें और उससे बच्चों का सर धोएं, तो जुएं पड़ना बंद हो जाएंगी। दोस्तों, पाँव की हर तरह की बीमारी यानी एड़ियों का फटना, इसका इलाज भी फटकड़ी में मौजूद है। फटकड़ी को जला लें और फिर इसको पीस लें। पीसने के बाद उसको नारियल के तेल में डालकर पेस्ट बना लें और रोज़ाना अपनी फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। 2-3 दिन के इस्तेमाल से आपके पाँव बिल्कुल ठीक